उषा की सास सीमा घर की बागडोर संभालने वाली एक सख्त महिला थी। उनके परिवार उनके लिए परंपरा, अनुशासन और घर की मर्यादा सबसे ऊपर थी। जब से उषा उनके बेटे राजीव की नवविवाहित पत्नी बनकर आई थी, सीमा की नज़रों में वो एक अनचाही सी मेहमान थी, जो उनके बेटे का ध्यान भटकाती थी और उनके बनाए नियमों को तोड़ती थी। उषा आधुनिक सोच वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। वह चाहती थी कि उसका अपना एक छोटा सा करियर हो। वह फैशन पसंद करती थी और घर को अपने तरीके से सजाना चाहती थी। हर छोटी बात पर टिप्पणी होती, बहू चाय में चीनी ज्यादा है, साड़ी ऐसी क्यों पहनी, हमारे घर की इज्जत का ख्याल रखो, तुम्हारे दोस्त क्यों आई थी, इतना शोरगुल क्यों। ये एक ऐसा दर्द था जो धीरे धीरे उषा के दिल में घर कर गया। वह खुद को अकेली और तन्हा महसूस करती। राजू बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन माँ के सामने उसकी एक न चलती। उषा के आंसू और सीमा का रूखापन घर का एक दैनिक दृश्य बन गया। फिर एक दिन वह घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सीमा को अचानक तेज चक्कर आया और वह गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें स्ट्रोक लकवा का हल्का अटैक आया है। डॉक्टरों ने कहा कि अब उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है और किसी की मदद के बिना उनका चलना फिरना मुश्किल होगा। राजीव की नौकरी की मजबूरी थी। ऐसे में देखभाल की सारी जिम्मेदारी उषा के कंधों पर आ गई। पहले तो सीमा भी संकोच करती। वो अपनी बहू से मदद लेने में अपनी हार महसूस करती, लेकिन उषा ने एक पल के लिए भी अपनी नाराजगी को अपने फर्ज पर हावी नहीं होने दिया। वह सुबह जल्दी उठती, सीमा के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें दवाई देती, धीरे धीरे उनके साथ वॉक पर जाती और फिजियोथेरेपी में मदद करती। रात में उनके पास ही सो जाती ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत उठ सके। एक रात सीमा की तबीयत खराब हुई, बुखार तेज था। उषा ने बिना एक पल गवाए पास बैठकर उनके माथे पर पट्टी रखी, डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। थकान से उषा की आंखें लाल थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और करुणा के भाव थे। ये देखकर सीमा का दिल पिघल गया। उन्होंने आंखें खोली और कमजोर स्वर में कहा, तुमने इतने रात गए तक जागकर मेरी देखभाल की, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इतनी बुरी तरह पेश आई। उषा ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका हाथ थाम लिया और कहा, माँ, यही तो परिवार का मतलब है ना, अच्छे वक्त में ही नहीं, बुरे वक्त में भी साथ देना। आप मेरी सास ही नहीं, इस घर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। ये वो पल था जब सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू पिछले सारे गुस्से, अहंकार और दर्द को बहा ले गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू ने अपनापन की क्या सच्ची परिभाषा लिखी है। धीरे धीरे सीमा ठीक होने लगी। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। वो उषा को न सिर्फ अपनी बहू बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बेटी मानने लगी। उन्होंने उषा के सपनों का सम्मान करना सीखा और उसे अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उषा ने भी सीमा के अनुभव और समझदारी का सम्मान किया। इस कहानी की प्रेरणा यह है कि रिश्ते कभी कभी दर्द और गलतफहमियों से भरे होते हैं, लेकिन करुणा, धैर्य और माफ कर देने की ताकत किसी भी दुश्मनी को खत्म कर सकती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही सबसे गहरे रिश्तों की नींव रखती है। सास बहू का रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने और सहयोग का हो सकता है। यही इस दर्द भरी यात्रा की सबसे सुंदर प्रेरणा है। दोस्तों, इस कहानी को और जानेंगे गहराई से, तो आगे बढ़ते हैं। सीमा और उषा के बीच का नया रिश्ता सिर्फ एक सुलह ही नहीं थी। सीमा और उषा के बीच का नया रिश्ता सिर्फ एक सुलह नहीं थी, बल्कि एक नई भाषा सीखने जैसा था। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी शुरू की। सीमा ने उषा की आजादी सोच का सम्मान करना सीखा और उषा ने सीमा के अनुभव और ज्ञान की कीमत समझी। एक दिन उषा ने सीमा से कहा, माँ, मैं घर से काम करके कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने हैंडमेड ज्वेलरी बनाने के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हैं। क्या आप मेरा साथ देंगी? पहले जहां सीमा इस पर आपत्ति जताती, अब उन्होंने न सिर्फ
हाँ भरी, बल्कि उत्साह दिखाया। जरूर बेटा, मैंने भी जवानी में कई कारीगरी के काम सीखे थे। चलो मैं तुम्हें कुछ डिजाइन सिखाती हूँ। ये शुरुआत थी उषा क्रिएशंस की। माँ और बहू ने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। सीमा को पारंपरिक डिजाइनों का ज्ञान था, तो उषा को आधुनिक ट्रेंड और ऑनलाइन मार्केटिंग की समझ। दोनों की मेहनत और साथ रंग लाया। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी, लेकिन जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं होती। एक बार फिर से एक मुश्किल वक्त आया। राजू की कंपनी में कुछ आर्थिक मंदी के कारण उनकी नौकरी चली गई। वो घर पर वापस आए तो टूटे हुए और निराश। घर में चिंता का माहौल था, लेकिन इस बार सीमा और उषा ने हार नहीं मानी। उषा ने राजू का हौसला बढ़ाते हुए कहा, घबराइए नहीं, हमारा छोटा सा व्यवसाय चल निकला है। आप इसे बड़ा करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सीमा ने भी अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया। हाँ बेटा, अब तो हिम्मत मत हार, हम तीनों मिलकर इस चुनौतियों का सामना करेंगे। राजू ने ऑनलाइन बिजनेस को हैंडल करना शुरू किया। उनकी मार्केटिंग स्किल्स और मैनेजमेंट ने उषा क्रिएशंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो छोटा सा घरेलू व्यवसाय अब एक छोटे उद्योग में तब्दील हो गया, जहां कुछ और महिलाओं को भी रोजगार मिला। आज उसी घर में जहां कभी खींचा और दर्द का माहौल था, आपसी सहयोग, प्यार और सम्मान की नई इबारत लिखी गई है। सीमा और उषा की यही जोड़ी पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन गई है। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों की नींव में अहंकार नहीं, समर्पण और सहयोग होना चाहिए। मुश्किल वक्त अक्सर रिश्तों की असली परिभाषा होते हैं। अगर हर दिल से एक दूसरे का साथ दे, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। सास बहू का रिश्ता दो परिवारों के बीच एक पुल की तरह है, जो अगर मजबूत हो तो पूरे परिवार को खुशहाली की ओर ले जाता है। दर्द प्रेरणा बन सकता है, बशर्ते उसे सीख के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। समय बीतता गया। उषा क्रिएशन अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक महिला शक्तिकरण का एक छोटा सा केंद्र बन गया था। आसपास की कई महिलाएं अब उषा और सीमा से कारीगरी सीखने आती और अपने पैरों पर खड़ी होने का हौसला पाती। एक शाम परिवार की तीसरी पीढ़ी राजू और उषा की बेटी अनन्या, जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी, घर आई। वह बैठक में अपनी दादी सीमा और माँ उषा को एक साथ काम करते देख रही थी। दोनों एक नई डिजाइन पर बातें कर रही थी। कभी हंस रही थी तो कभी गंभीरता से विचार कर रही थी। अनन्या ने पूछा, दादी माँ, आप दोनों में इतना गहरा साथ कैसे बना? मैंने तो सुना है कि पहले सास बहू में ऐसी दोस्ती नहीं होती। सीमा और उषा की नजरें मिली। एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर गई। सीमा ने अनन्या का हाथ थामा। बेटा, सीमा ने कहा, रिश्ते कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। शुरू में वे नाजुक और खुरदरे होते हैं, एक दूसरे से टकराने पर दरार पड़ने का डर रहता है। लेकिन अगर उन्हें सहयोग, धैर्य और प्यार की आग में फेंका जाए, तो वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनमें हमेशा के लिए प्यार और सम्मान की विरासत संजोई जा सकती है। उषा ने आगे कहा, हमारी दरारें तो हमारी ताकत बन गई अनन्या। उन्हीं दरारों से होकर सब सबक और प्यार की रोशनी हमारे रिश्ते में आई। अनन्या ने सोचा, फिर बोली, तो क्या इसका मतलब यह है कि टकराव बुरा है? बिल्कुल नहीं, सीमा ने समझाया। टकराव तो नए विचारों का जन्म देते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि टकराव अहंकार से नहीं, सम्मान से हो। हार जीत दिखे, बल्कि साथ साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढे। उस शाम तीनों पीढ़ियों एक साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाने लगी। अनन्या ने ऑनलाइन मार्केटिंग के नए तरीके सुझाए, जिन्हें सीमा और उषा ने खुले दिल से सुना और स्वीकार किया। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। ये साबित करती है कि दर्द अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव हो सकता है। सास बहू का रिश्ता समाज की सबसे जटिल कड़ी माना जाता है, लेकिन अगर इसे विश्वास और सहयोग से सींचा जाए, तो ये पूरे परिवार के लिए खुशहाली की विरासत बन सकता है। सबसे बड़ी विरासत घर, जमीन या पैसा नहीं, बल्कि वो सबक है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देकर जाती है। और सीमा और उषा ने अपने परिवार को जो सबक दिया, वो था
अपनों के अहंकार को जीतो, नहीं उसे प्यार से पिघलाओ। और इस तरह एक दर्द भरी प्रेरणा ने एक खुशहाल विरासत की नींव रखी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।